वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। सो गाइज, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने रमन स्पेक्ट्रा लगभग ख़त्म कर ली है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखकर रमन स्पेक्ट्रा को पूरा ख़त्म कर देंगे, जिनमें रमन शिफ्ट, डिफरेंस बिटवीन IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रमन शिफ्ट। लेट सपोज कोई मॉलिक्यूल है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल से वर्चुअल लेवल में चला जाता है, फिर बाय स्कैटरिंग एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। स्कैटरिंग प्रोसेस में स्कैटर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा हो सकती है, जिन्हें रमन लाइन कहते हैं। रमन लाइन्स में जिस लाइन की स्कैटर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है उसे रेले लाइन कहते हैं, और जिस लाइन की स्कैटर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है उसे एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। और वे लाइन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती है वे स्टोक्स लाइन के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। So the Raman shift is energy difference between Rayleigh lines to Stokes or anti-Stokes line. Energy difference between Rayleigh lines to Stokes or anti-Stokes line, known as the Raman shift. So guys, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफरेंस बिटवीन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहला डिफरेंस है इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल द्वारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से प्राप्त होता है, वेयर एज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन द्वारा प्राप्त होता है। और हमारा दूसरा डिफरेंस है द वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव इफ इट कॉजेज अ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी चेंज होने से प्राप्त होता है, वेयर एज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द वाइब्रेशन इज IR एक्टिव इफ देयर इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। तो हमारा तीसरा डिफरेंस है द मॉलिक्यूल नीड नॉट पोसेस द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में परमानेंट डाइपोल मोमेंट जरूरी नहीं है, वेयर एज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट शुड हैव अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दैट वाइब्रेशन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन से डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। अब हमारा चौथा डिफरेंस है वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज कर सकते हैं, वेयर एज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू इट्स इंटेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ IR। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाटर यूज नहीं कर सकते। तो गाइस, हमारा पांचवा डिफरेंस है सैंपल प्रिपरेशन इज नॉट वेरी इलैबोरेट, इट कैन बी इन एनी स्टेट। सैंपल किसी भी स्टेट में हो सकता है, सच ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेयर एज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी
sample preparation is elaborate gaseous sample can nearly be used. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में गैसीय सैंपल यूज करते हैं। तो गाइस हमारा छठवां डिफरेंस है कि गिव्स एन इंडिकेशन ऑन कोवेलेंट कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल्स। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल के कोवेलेंट कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, whereas in IR spectroscopy gives an indication of ionic character in the molecules. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल के आयनिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। और हमारा सातवां और लास्ट डिफरेंस है कि कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इज वेरी हाई। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, whereas IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से सस्ता होता है। सो गाइस ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा पहला एप्लीकेशन है इट इज वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस के सभी ब्रांचेज में यूज किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन है रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इनेबल टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट सब्सटेंसेस को उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई कर सकता है। हमारा तीसरा एप्लीकेशन है इन इंडस्ट्री इज बीइंग अप्लाइड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए अप्लाई किया जाता है। और हमारा चौथा और लास्ट एप्लीकेशन है इट इज यूज टू एनालाइज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा हुआ एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस यहाँ पे हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरह से ख़त्म होती है और लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस न्यूमेरिकल में हमारा पहला क्वेश्चन है द एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ लेजर इन अ रमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज 500 नैनोमीटर। इफ द स्टोक्स लाइन इज ऑब्जर्व एट 550 nanometer, what is the wave number of anti-Stokes line in centimeter inverse? तो गाइस इन रमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में हमें एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ लेजर दिया गया है और वेवलेंथ ऑफ स्टोक्स लाइन दिया गया है और हमसे एंटी स्टोक्स लाइन का वेव नंबर पूछा है इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, एक्साइटेशन वेवलेंथ दिया गया है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा रमन से। लैम्डा रमन की वैल्यू कितनी है, 500 नैनोमीटर। और हमें स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ दी गई है वो कितनी है, 550 नैनोमीटर। और हमें लैम्डा एंटी स्टोक्स निकालनी है। तो गाइस हमें पूरी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में निकालनी है। तो हम जानते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा रमन इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स एंड लैम्डा स्टोक्स is equal to 500
50 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा कि हम जानते हैं, we know that wave number directly proportional to 1 by lambda and directly proportional to energy. Wave number is directly proportional to 1 by lambda and energy. So वेव नंबर निकालने के लिए हमें लैम्डा का इन्वर्स करना होगा. So the wave number of Raman is equal to 1 by 500 into 10⁻⁻7 centimeter inverse is equal to 0.0020 into 10⁻7 centimeter inverse. And म्यू स्टोक्स क्या होगा? 1 by 550 into 10⁻⁻7 centimeter inverse is equal to 0.001881 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स. हमारा फॉर्मूला होता है म्यू एंटी स्टोक्स माइनस म्यू रमन इज इक्वल टू म्यू रमन माइनस म्यू स्टोक्स. तो गाइस हमें म्यू स्टोक्स म्यू रमन दिया गया है, हमें एंटी स्टोक्स की वैल्यू निकालनी है. सो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके म्यू एंटी स्टोक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. म्यू रमन लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 2 म्यू रमन माइनस म्यू स्टोक्स. तो द वैल्यू पुट करने पर वेव नंबर ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन इज इक्वल टू 2 into 18181 मल्टीप्लाई करने पर 40,000 माइनस 18,181 इज इक्वल टू 21819 सेंटीमीटर इनवर्स. तो गाइस हम यहाँ पे म्यू स्टोक्स की भी वैल्यू लिख सकते हैं. थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, म्यू स्टोक्स की वैल्यू थी 18181 सेंटीमीटर इनवर्स एंड म्यू रमन की वैल्यू 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंटी स्टोक्स का वेव नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर रैले लाइंस का, फिर स्टोक्स लाइन का, जो कि रमन स्पेक्ट्रम को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है. तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्टिव मोड इन CO2 मॉलिक्यूल. सो गाइस इसका आंसर मैंने पहले वाले वीडियोज में दे दिया है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले वाले वीडियो में कवर कर चुका है. और हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉमन IR रमन एक्टिव मोड इन CO2 मॉलिक्यूल. CO2 मॉलिक्यूल एक सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जो रमन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है. अकॉर्डिंग टू रमन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड रमन एक्टिव होगा वो IR इनएक्टिव होगा, और जो रमन इनएक्टिव होगा वो IR एक्टिव होगा. सो अकॉर्डिंग टू रमन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, CO2 मॉलिक्यूल में कोई भी कॉमन IR रमन एक्टिव मोड्स नहीं है. तो इसका आंसर होगा
जीरो, कॉमन, IR, रमन, एक्टिव मोड्स। CO2 मॉलिक्यूल में जो भी मोड्स होंगे या तो IR एक्टिव होंगे या तो IR इन, कोई कॉमन IR रमन एक्टिव मोड नहीं होगा। सो इसका आंसर है 0। और आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये पहले वाली वीडियो में कवर किया जा चुका है। सो गाइस यहाँ पे हमारा रमन स्पेक्ट्रम पूरी तरह से खत्म होता है। अब आगे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।